किताब खोल के देखना, पाठ मिलेगा आपको। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं प्रकृति में वो पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं? अगर शुद्ध नहीं है तो फिर इनका शुद्धिकरण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? ये सारी बातें आपको पाठ में मिलेगी। अलग अलग पदार्थों के शुद्धिकरण की अलग अलग विधियां होती हैं, हर विधि का अलग अलग वर्ण मिलेगा। तो पहले क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उससे पहले अपन बात करेंगे तीन बातों, एक तत्व, एक यौगिक और एक मिश्रण। इन तीन की बात करेंगे क्योंकि सारे के सारे पदार्थ इनसे मिलकर बने होते हैं। तो पहले बात करेंगे तत्व की। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात करेंगे तत्व की। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ये तत्व की परिभाषा होती है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उनको तत्व बोला जाता है। जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन आदि, इन सब में सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, अन्य कोई परमाणु नहीं पाया जाता। या फिर मतलब आगे बढ़ी आवर्त सारणी में जो 118 के लगभग जो तत्व है वो सारे तत्वों की श्रेणी कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको तत्व बोला जाता है। उदाहरण लेना ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का आदि, ये सारे तत्व होते हैं। मेन बात होती है कि इस तत्व में एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा परमाणु इसमें नहीं पाए जाते हैं। यौगिक की परिभाषा होती है आपकी दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। ये यौगिक होता है तो जब दो या दो से अधिक तत्व को, एक शर्त होती है तत्व को निश्चित अनुपात में, अनुपात का निश्चित होता है किस पदार्थ को कितने मिलाना है, तो निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनते हैं उन
को यौगिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या लगाएंगे अपन, जैसे पानी जल है वो एक यौगिक है। क्यों है यौगिक? क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, एक ही प्रकार प्रणव सिरप, ये आपका नाइट्रोजन है एक ही प्रकार का, ये आपका हाइड्रोजन है इसमें एक ही प्रकार का, ये आपका कार्बन है इसमें एक ही प्रकार का है। दूसरा नहीं, यहाँ पर O है तो O है, यहाँ पर N है तो N है, यहाँ पर H तो H है, यहाँ पर C है तो C है। ये दूसरा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, पानी है और पूरी बात होती है दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थों को, तो यहाँ पर दो आगे, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, दो तत्व आ गए। तो दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया तो अनुपात इसका क्या होता है, H अनुपात O, 2:1। यहाँ देखो H2 है तो हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का एक है, तो दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को 2:1 में मिलाया। 2:1 में मिलाने से जल के एक अणु का निर्माण होता है। तो दो तत्व मिल गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखो ये तत्व रहा, ये हाइड्रोजन तत्व, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तत्व रहा। तो दो तत्व मिल गए यहाँ पर, एक तत्व ये हाइड्रोजन, एक तत्व ऑक्सीजन, ये तो दो तत्व मिल गए। दो तत्व मिल गए तो दो तत्वों को भी किस अनुपात में मिला है, ये नहीं कि ये हाइड्रोजन आपका अनुपात दिया उसने किसी में इसको 5 में ले लिया, इसको 7 में ले लिया, किसी में अनुपात में मिला दिया, किसी में नहीं मिलेगा, एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। किसी अनुपात में नहीं, एक निश्चित अनुपात में मिलेगा और निश्चित अनुपात में मिलाने से तो निर्माण होता है। तो दो बात एक मिला तो ये बन गया H2O, जल के एक अणु का निर्माण हो गया जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है। तो इस अनुपात में अगर मिलाएंगे तो अपन इसको बोलेंगे क्या, यौगिक बोल देंगे। तीसरा जो पॉइंट आता वो मिश्रण का। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों को दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से यह परिभाषा हो जाएगी कि दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर तत्व मिलाया, यहाँ पर यौगिक मिलाएंगे। तो दो या दो से ज्यादा यौगिकों को अनुपात फिक्स नहीं, किसी भी अनुपात में मिला दो, इसको बोलेंगे अपन क्या, मिश्रण बोल देंगे। उदाहरण किसका लेंगे, एक तो वायु का, क्योंकि वायु ने गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, जल वाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा यौगिक इसको बोलेंगे अपन, ये तो वायु को मिश्रण बोलेंगे। एक आपका जो शरबत होता है, शरबत में एक का मिश्रण होता है, पानी होता है, शक्कर होती है इसमें, ठीक है ना। तो शरबत, एक आपकी जो चाशनी होती है वो भी मिश्रण होता है। तो इसको किसी भी अनुपात में मिला दो, चाहे जो भी पदार्थ रहेगा, अपन शरबत बनाएंगे, पानी लेंगे, शक्कर लेंगे, नींबू का जूस लेंगे, लेकिन इसको मात्रा फिक्स नहीं होती है कि एक गिलास शरबत का तैयार करना है तो इसमें कितनी चीनी डालनी है, कितना नमक डालना है, कितनी शक्कर डालनी है, कितना नींबू का जूस डालना है। किसी भी अनुपात में डाल दो चाहे वो मिश्रण बन जाएगा।
नमक कम डालेंगे, चीनी ज्यादा डाल दी, पानी ले लिया, नींबू की मात्रा कम कर दी तो भी शरबत तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई मात्रा वो फिक्स नहीं होती है, बिना किसी भी अनुपात में मिला दो चाहे वो मिश्रण बन जाएगा। तो ये आपकी परिभाषा होगी तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे मिश्रण। वो दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? अपन बता देंगे मिश्रण वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण। नंबर दो होता है आपका विषमांगी मिश्रण। दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम समांगी मिश्रण, एक का नाम होता है विषमांगी मिश्रण। पहले बात बताएंगे अपन समांगी की। समांगी मिश्रण क्या होता है? इस प्रकार का मिश्रण जिसमें अवयव तत्व है, इस प्रकार का मिश्रण जिसमें अवयव तत्व एक ही अवस्था में दिखाई देते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। कैसे? इस प्रकार का मिश्रण जिसमें अवयव तत्व, जो मिश्रण जिन तत्वों से मिलकर बना है वो सारे के सारे तत्व एक ही अवस्था में दिखाई देते हैं। जैसे अपन ने नींबू का जूस तैयार किया, अपन ने नींबू का जूस तैयार किया तो नींबू के जूस में अपन ने पानी डाला, पानी प्लस चीनी, शक्कर बोलते हैं इसको, प्लस नमक प्लस नींबू का रस, ये सारे मिलाकर के अपनी क्या तैयार किया? नींबू का जूस तैयार किया। मिश्रण बन गया क्योंकि एक तो पानी है, एक चीनी है, एक नमक है, एक नींबू का रस है, तो दो या दो से ज्यादा यौगिक हो गए इसमें, तो ये तैयार हो गया क्या? मिश्रण बन गया। अब अपन उस मिश्रण को, नींबू के जूस को तैयार करके गिलास में डालेंगे। अब उस गिलास में बता सकते हैं क्या कि जो भी अपने को कण दिखाई देंगे, क्योंकि बना कितने? 1 2 3 और 4 तत्वों से मिलकर बना है। 4 तत्वों से मिलकर ये तैयार हुआ है। अब इसको अपन काट के गिलास में डाल लिया, और काट के अपन को पहले से बता 4 तत्वों से मिलकर के बना है। उस मिश्रण को देख करके अपन ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं
क्योंकि पानी है, चीनी इसमें घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा, नींबू का रस उसमें घुल जाएगी। लेकिन कितनी से मिलकर बना है? 4 अवयव तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब इन अवयव तत्वों को अपन अलग अलग कर सकते हैं क्या? हालांकि ये चीनी के दिखाई तो कण भी दिखाई देते हैं इसमें, तो अपन बता सकते हैं क्या कि ये चीनी का कण है, ये नमक का कण है, ये नींबू के जूस का कण है। बता दिए स्क्रीन में देख, पता नहीं चलेगा कि कौन सा चीनी का कण दिखाई दे रहा है, कौन सा नमक का दिखाई दे रहा है, कौन सा चीनी का दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे आपको एक ही अवस्था में दिखाई देंगे, अलग अलग कण आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को बोलते हैं क्या? समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका हुआ विषमांगी मिश्रण। क्या परिभाषा होगी? इस प्रकार का मिश्रण जिसमें अवयव तत्व के कण अलग अलग दिखाई देते हैं। कौन सा मिश्रण? इस प्रकार का मिश्रण जिसमें अवयव तत्व के कण अलग अलग दिखाई देते हैं या पृथक पृथक दिखाई देते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो अपन ने तैयार किया पानी प्लस तेल, इसका मिश्रण बना लिया अपन। पानी से भरा गिलास था, इसमें तेल डाल दिया अपन, मिश्रण बन गया। क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा तो हो गए, क्योंकि कोई तो मिश्रण बन जाएगा। अब क्या होगा? अपन देख के आराम से बता देंगे, क्योंकि पानी नीचे रहेगा, तेल पानी के ऊपर चलता रहेगा, मिलेगा नहीं। तो ये बात यहाँ रही है कि तत्व के कण हैं जिनसे वो मिश्रण बना है, तो बना किससे है? पानी से और तेल से बना है। और इनके कण को अपन अलग अलग देख के बता देंगे, क्योंकि पानी नीचे रहेगा, तेल इसके ऊपर चढ़ता रहेगा, तो अपन अलग दिखा दे जाएंगे, अलग बता देंगे ये पानी है, ये तेल की परत है। तो इस प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें अवयव पदार्थ के कणों को अपन पहचान सकते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को बोला जाता है कौन सा? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। आगे बात होती है विलयन की। आगे इसकी 2 बात नहीं है, विलय होगा एक विलय होगा। तो विलयन क्या होता है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। जैसे नींबू जल दिखाई नहीं देगा, इसमें अलग अलग सोडा जल, सोडा जो होता है वो भी विलयन होता है, मिश्रण होता है, लेकिन इसके अवयव कण खुद को दिखाई नहीं देते। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, इसलिए समांगी की परिभाषा पहले दिखाई दी कि समांगी मिश्रण क्या होता है पता होना चाहिए। तो समांगी मिश्रण होता है उसको बोलते हैं विलयन। नींबू जल लगा दिया, सोडा जल लगा दिया। इसके बाद में एक परिभाषा आती है अभी छोटी सी, मिश्र धातु। यही पर ऐसी पार्ट में, क्योंकि वो भी मिश्रण होता है। एक तो होती है धातु, तो पहले बढ़िया आपने, एक होती है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी
मिश्रण को मिश्र धातुएं कहते हैं। यह मिश्र धातु होती है कि दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से ज्यादा धातु को मिला लिया, लेकिन मिला करके जैसे कांसा होता है वो मिश्र धातु होती है। लेकिन कांस्य को देख कर बता नहीं सकते कि किन की धातु का मिला हुआ है, बना हुआ है, क्योंकि इसके जो भी अवयव तत्व होते हैं वो एक समान अवस्था में होते हैं, उसको अपन देख करके पहचान नहीं सकते। स्टेनलेस स्टील होती है आपकी, वो मिश्र धातु होती है, लेकिन दो मिला होता है, लोहा इस्पात, एक होता है लोहा एक होता है इस्पात, दोनों को मिला करके स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं, जिनको स्टील बोलते हैं सादा भाषा में, वो स्टेनलेस स्टील बना लिए। लेकिन स्टेनलेस स्टील को हम देख के बता नहीं सकते कि इसमें कितना लोहा है और कितना इस्पात है। क्यों? क्योंकि वो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण में अपन अवयव पदार्थ के गुणों को पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो देख करके बता नहीं पाएंगे अपन धातु को। तो कांसा मिश्र धातु होती है, स्टेनलेस मिश्र धातु होती है, एक होता है आपका ड्यूरेलुमिन जो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है, जिनका उपयोग प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। अगर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बना दिया जाता है तो दाब ज्यादा रहता है, प्रेशर कुकर के अंदर ताप और दाब दोनों ज्यादा होते हैं, और एल्यूमिनियम इतनी ताप और दाब को सहन नहीं पाएगा, तो फट जाएगा एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर। इसलिए एल्यूमिनियम एक और धातु मिला दी और इनके मिश्र धातु तैयार के लिए जिसका नाम होता है ड्यूरेलुमिन। जो प्रेशर कुकर होता है वो ड्यूरेलुमिन का बना हुआ होता है, और ड्यूरेलुमिन की पहचान क्या होती है? वो उच्च ताप और दाब दोनों को सह सकता है। हवाई जहाज जो छत होती है वो ड्यूरेलुमिन की बनी होती है, क्योंकि वहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा रहता है। अगर एल्यूमिनियम की बना देंगे तो फट जाएगी छत, तो वो बनाई जाती है ड्यूरेलुमिन नामक मिश्र धातु की, जहां पर ताप और दाब ज्यादा होता है वहां पर ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को अपन मिश्र धातु बोल देंगे। आगे बात है किसी विलयन के कितने भाग होते हैं, यानी विलयन कितने प्रकार कितने भाग पाए जाते हैं विलयन में। तो हम बता दिए किसी विलयन के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं विलायक और एक का नाम होता है विलय। साधारण भाषा में बताएंगे अपन, तो विलय का मतलब होता है घोलने वाला और विलय का मतलब होता है उसमें घुलने वाला। ठीक है, विलय का मतलब होता है घोलने वाला, किसी भी पदार्थ में कोई चीज डालिए तो उसको घोल देगा, वो तो विलय जो घोलता विलय और जो घुल जाता है इसमें उसको बोलते हैं विलय। परिभाषा के हिसाब से क्या बता देंगे अपन कि विलय का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटक से अधिक होती है तभी तो घुलेगा। तो जिसकी मात्रा दूसरे घटक से ज्यादा होती है विलायक कहलाता है। तो विलय का मतलब होता है जो घोलता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है जो घुलता है उससे। और विलय क्या होता है? विलय का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटक से कम होती है विलय कहलाता है। कम मात्रा होती है उसको बोलेंगे विलय। किस रूप में? जैसे चीनी व जल का विलय तैयार किया आपने, जब पानी में चीनी घोलनी अपने तो कब घुलेगा? जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो चीनी इसमें घुलेगी। तो मात्रा ज्यादा वाला क्या? विलायक, और मात्रा कम वाला क्या? विलय। तो यहाँ पर जल है वो तो विलायक है, जल विलायक है, और चीनी क्या है? विलय है, क्योंकि चीनी है वो पानी में घुलती है, जो घोलता है वो विलायक, और जो घुलती है उसमें वो विलय। यहाँ पर आयोडीन एल्कोहल है जिसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो एल्कोहल विलायक होता है और आयोडीन क्या होती है? विलय होता है। वायु गैस का विलय, तो वायु में गैस की मात्रा कम होती है और वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है, बाकी अल्प मात्रा में होती है वाष्प। तो यहाँ पर वायु क्या होती है? विलायक, और गैस क्या होती है? इसमें विलय होती है। मोटे रूप में अगर अपन देखेंगे शिकंजी तैयार करते हैं अपन घर पर,
शिकंजी तैयार करके नींबू का जूस डालेंगे पानी में, तो मात्रा नींबू के जूस की ज्यादा रखते हैं या पानी की ज्यादा रखते हैं? तो मात्रा पानी की ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो पानी में क्या होता है? विलायक। पानी तो हो जाएगा विलायक, और नींबू के जूस की मात्रा कम डालते हैं उसमें, तो नींबू का जो रस होता है वो क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो पानी में घुलता है, और पानी नींबू के रस को घोलता है, तो जो घोलता है वो विलायक और जो घुल जाता है वो विलय होता है। तो यहाँ पर मोटे रूप में देखेंगे तो शिकंजी जो तैयार की जाती है तो पानी तो होता है विलायक, और नींबू का जो रस डालते हैं अपन वो होता है उसमें विलय होता है। ठीक है, चाय बनाते हैं अपन तो चाय में दूध और पानी तो क्या हो जाता है? विलायक हो जाता है, और चीनी और चाय पत्ती क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी, क्योंकि वो इसमें घुलते हैं, पानी इसमें नहीं घुलता है, मात्रा ज्यादा पानी की रखते हैं तो वो घुलता है इसमें, और ये तो जो घुलता है वो विलायक और घुलने वाला होता है विलायक। ठीक है, मोटा सा उदाहरण ये शिकंजी वाला हो गया, इसमें पानी विलायक होता है और नींबू का रस क्या होता है? विलय होता है। जो पदार्थ घुल जाता है वो विलय होता है, जो घोलता है उस पदार्थ को, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक और मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलय होगा। ये बात करेंगे विलयन के गुण, क्या क्या गुण होते हैं विलयन के? तो विलयन क्या होगा? विलयन एक सामान्य मिश्रण होता है, पहले परिभाषा बताती थी, सामान्य मिश्रण होता है क्यों? क्योंकि इनके अवयव सारे के सारे एक ही अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन के जो कण होते हैं, जो शरबत होता है वो शरबत 3-4 पदार्थों का बना होता है, और शरबत के जो कण बनिए जैसे शरबत में चीनी डाली हुई है, शक्कर डाली हुई है, पानी कितनी मात्रा में है, या जो रंगीन होता है वो खुशबू वाला पदार्थ होता है वेनिला वो कितनी मात्रा में डाला हुआ है, तो उनको अपन इनके कणों को आसानी से अपन नंगी आंखों से नहीं देखते, क्योंकि आपस में मिले होते समांगी होते, इसलिए नंगी आंखों से इसको देख नहीं पाते। तीसरा था विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके कण वो छोटे छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। इसका मतलब कण वो छोटे छोटे होते हैं, कण छोटे छोटे होने की वजह से वो सघन होता है, इसलिए उसमें से अगर प्रकाश गुजारेंगे अपन तो उसमें से प्रकाश का मार्ग अपन को दिखाई नहीं देगा। शरबत को डालेंगे किसी कांच के बीकर में, शरबत को कांच के बीकर में डालें, फिर बैटरी की सहायता से उसको प्रकाश डालेंगे और दूसरी तरफ जाके देखेंगे अपन तो अपन को प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। जिस तरह शाम के टाइम या सुबह खिड़की में से प्रकाश आता है और वो मार्ग से नहीं दिखाई देता, छोटे छोटे कणों के यहाँ अंदर प्रकाश आ रहा है, तो शरबत में से अगर प्रकाश को गुजारेंगे अपन तो उसका मार्ग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सघन होते हैं, कण छोटे होते हैं, इसलिए आपस में रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए प्रकाश गुजरने का। तीसरा होता है विलयन के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता। विलयन के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि छानने की जो विधि होती है, छलन जो विधि होती है, इसके द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। नींबू का जूस तैयार करके अलग कर दिया आपने, फिर उसको छानेंगे तो अपने करेंगे कि नींबू के जूस में चीनी डाली है, नमक डाला है, नींबू का रस डाला है, तो अपन छान करके चीनी को अलग नहीं कर सकते। वो चीनी डालो, चीनी को वापस निकालेंगे अपन, तो छान करके चीनी को अलग नहीं निकाल पाएंगे अपन, छान करके नमक को अपन अलग नहीं कर पाएंगे, छान करके नींबू का जो रस डाला था उसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके कण छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए छानने की विधि द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता।